हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने ये हैट वाली की चेन बनाई हुई है। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बिगनर भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसमें बहुत कम ऊन जो है यूज़ होती है और बहुत ही थोड़े टाइम में इसे आप बड़े इजीली बना सकते हैं। और ये देखने में भी बहुत क्यूट है, छोटी सी क्यूट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। पहले हम एक मैजिक रिंग बना लेंगे। ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। आप इसको थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब 3 चेन लेंगे। ये 3 चेन लेने के बाद इसी लूप में हमें जो है डबल क्रोशिया बनाना है। ये चेन के साथ हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इसी तरह से हमें लगातार बनाते हुए 18 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे पूरे 18 बनाने हैं। ये मेरे बन रहे हैं। ये हमारे लास्ट 18 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इस तरह से मैंने ये बना दी है। अब ये जो चेन है इसे हमें अच्छे से खींच लेना है। बहुत ही टाइटली हमें इसे खींचना है। ये मैंने इस तरह से मेरी ये 18 डबल क्रोशिया बन गए हैं। और ये जो मैंने पहली चेन थी, इसके फर्स्ट लूप में मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है। ये मेरा स्लिप स्टिच लग गया है। अब मुझे एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे मुझे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हर एक नोट में मुझे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट में 18 डबल क्रोशिया लिए थे। अब हमें यहाँ पे 18 ही सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। पूरी रो मुझे इसी तरह से कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मुझे कंप्लीट करनी है। ये मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट है। यहाँ पे हम फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से और फिर से एक चेन लेंगे। अब हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो भी सेकंड की तरह ही बनेगी। इसमें भी हमें एक सिंगल क्रोशिया हर रो में लेना है और कोई भी चेन नहीं बढ़ानी है। इसी तरह से हमारे ये पूरे में 18 दोबारा एक बार फिर से 18 सिंगल क्रोशिया हमें बनाने हैं। पूरी रो इसी तरह से हमें कंप्लीट करनी है। इस तरह से पूरी रो में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें कंप्लीट करना है। ये हमारी थर्ड रो है। ये हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट है। यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमारी थर्ड रो कंप्लीट है। आप देख सकते हैं ये कैप की तरह इसकी शेप आ रही है इस तरह से। अब हम एक रो और बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे और हमें फिर से इसी तरह से हर रो में एक एक डबल सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इसी तरह से इस रो में भी हमारे 8 ही सिंगल क्रोशिया बनेंगे। ये हमारी फोर्थ रो है। इस तरह से हमें इसे बनाते हुए जाना है और हमारे यहाँ पे भी 18 ही चेन्स बचेंगी। ये हमारी यहाँ पे फोर्थ चेन भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हम यहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कंप्लीट ये हैट की तरह बन चुकी है। इस तरह से ये इसका लुक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। 1 2 3 4 हमने यहाँ पे 3 चेन ले ली है। एक हमारी जो है स्लिप स्टिच की थी। अब हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। हर एक लूप में हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये हमने पहले 2 बनाए, 3 और ये 4। इसी तरह से हमें इसी लूप में एक और बार बनाना है। 1 2 3। फिर से नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट वाले लूप में बनाना है। 1 2 3। इसी तरह से हमें
इस लूप में भी 2 बार बनाना है। एक इस तरह से हमें पूरी रो में कंटिन्यू 2-2 बार, हर एक नोट में हमें 2-2 बार बनाना है। सॉरी, 1-2 बार लिया इस तरह से, 1-2, 1-2, फिर से इसी में ही फर्स्ट हमने 2 निकाल लिए, 3 बचे, ये 2, थर्ड में 3, इस तरह से 3 बार बनेगा। इस तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, ये हेड की कुछ इस तरह से लुक आएगी। फिर इस तरह से हमारी ये रो भी खत्म होती है। यहाँ पे फर्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से हमने ये स्लिप स्टिच लगा दिए हैं, देख सकते हैं। अभी हमारी हेड की इस तरह से तैयार हो रही है। ये हमारी हेड तैयार हो रही है। अब हमें एक चेन लेनी है और इसमें फर्स्ट वाले लूप में हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से हमने स्लिप स्टिच लगा दी, एक चेन ली। अब नेक्स्ट वाले में इसमें भी हमें स्लिप स्टिच लगाना है। इस तरह से हमें एक चेन लेते जाना है और नेक्स्ट वाले में हमें स्लिप स्टिच लगाते जाना है। एक चेन लेंगे, इस तरह से नेक्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच लगानी है। एक चेन लेते हुए हमें यहाँ पे पूरे स्लिप स्टिच लगाते जाना है। ये चेन ले रहे हैं हम, नेक्स्ट चेन में लेके हमें स्लिप स्टिच लगानी। इस तरह ये रो भी हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से हम यहाँ पे लास्ट में स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हमें धागा कट कर लेना है, लेकिन हम धागा थोड़ा लंबा कट करेंगे। इस तरह से हमने ये धागा कट कर लिया है और ये हमारी कैप बन गई है। देखिए इस तरह से ये अब हम हेड को सजाने के लिए वाइट फूल बनाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे एक इस तरह से मैजिक रिंग बना लेनी है। ये मैंने मैजिक रिंग बना ली है। इस तरह से मैजिक रिंग बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब हम इसके ऊपर 3 चेन लेनी, 1, 2 और ये 3 चेन लेने के बाद इसी लूप में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया। अब फिर से 1, 2, 3 चेन लेने के बाद अब हमें दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये दो सिंगल क्रोशिया हमारे बन गए। अब 1, 2, 3 चेन लेंगे, एक तीसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेके ये 4th वाला। इस तरह से हमें 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा 5th बन गया। 1, 2, 3 बना के ये हमारा लास्ट 6th सिंगल क्रोशिया बन गया है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये मेरा सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब हमें यहाँ से धागा खींच लेना है। हम यहाँ पे अच्छे से इस धागे को खींच लेंगे। धागे को खींचने के बाद ये हमारा एक फूल तैयार हो जाएगा। ये फूल की तरह हमारा ये फूल तैयार हो गया है। देखिए लास्ट में हम यहाँ पे इसका स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दी है। देखिए ये फूल बन गया है हमारा एक छोटा सा। हेड पर लगाने के लिए ये मैंने ये 2 छोटे छोटे फूल तैयार कर लिए हैं। अब मैं हेड को डेकोरेशन करने के लिए यहाँ पे पिंक कलर लूँगी और यहाँ पे एक चेन बनाऊँगी। इस तरह से मुझे एक चेन बनानी है। ये मैंने कम से कम इस तरह से मुझे 25 बार बनानी है चेन, ये बनानी है।
हैट को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये 2 छोटे छोटे फूल बनाए हैं और एक चेन बनाई है, और ये इस तरह से मैंने इस हैट को तैयार किया हुआ है। अब इस चेन को लूँगी और इस तरह से इस हैट में इस तरह से एडजस्ट कर दूँगी इक्वली, और इसको यहाँ से इस तरह से टर्न कर लूँगी। देखिए इस तरह से इस हैट का मैं लुक बनाऊँगी। यहाँ पे स्टिच करने के लिए मुझे मैं एक फ्लावर लूँगी ये बनाए हुए, एक यहाँ पे लगा दूँगी इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से, और एक सुई में मैं धागा पिरो लूँगी और इस वाइट वाले को इस तरह से टक कर दूँगी। इस तरह से मैं इसके साथ ये जो है इसको टक करूँगी, साथ में जो नीचे इसके नीचे रेड ये पिंक वाला बनाया हुआ है इन दोनों को भी टक कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। इस तरह से मैं इसे अच्छे तरह से सिल दूँगी। देखिए इस तरह से 2-3 बार मैं इसमें इस तरह से इसको मैंने सिल दिया है। इसको सिलने के बाद में एक साइड ये लगा दी। अब जो नेक्स्ट फ्लावर बनाया हुआ था मैंने, इसको मैं इसके साथ दूसरा इसको भी लगा दूंगी और इसको भी साथ में ही यहाँ पे टक कर दूंगी। इसको मैं 1-2 बार अच्छे से टक कर दूंगी ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। और यहाँ से धागा कट कर दूंगी। ये देखिए ये मेरी हैट तैयार है इस तरह से। ये हमारी छोटी सी हैट तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसके जहाँ से हमने ये हैट बनाई है, देखिए यहाँ पे फ्लावर बनाए, इसके बिल्कुल इक्वली ऊपर हम यहाँ पे धागा लेके वहाँ पे सुई पिरो देंगे। ये वही धागा था जो हमने शुरू में थोड़ा सा छोड़ा हुआ था। अब हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे, चेन लेंगे और यहाँ पे इसके नॉट में से अच्छे से स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए एक बार इस तरह 1-2 बार इसको इजीली स्टिच कर देंगे। इसके बैक साइड में हम यहाँ पे इसके नॉट को अच्छे से टाई कर देंगे। इस तरह से हम इसको बांधेंगे और धागा कट कर देंगे। ये इस तरह से मेरी ये कीरिंग तैयार है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।